हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। आज हम देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर के सेकंड पेपर मींस माइनर का, जिसमें हम देखेंगे ट्री क्या होता है। ये है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसमें आपको ट्री पढ़ना पड़ता है। उसी से रिलेटेड एक थ्योरम का प्रूफ भी मैं बताऊंगी। तो यहाँ पर जो थ्योरम लिखी है मैंने, वो है ट्री के लिए, मतलब कि ट्री की डेफिनेशन आपको पहले पता होनी चाहिए। सो ट्री क्या होता है? सो ट्री इज अ कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सर्किट। ट्री इज अ कनेक्टेड ग्राफ, ये एक कनेक्टेड ग्राफ है विदाउट एनी सर्किट, लेकिन कोई भी सर्किट इसमें नहीं होना चाहिए। ये है डेफिनेशन ट्री की। कनेक्टेड ग्राफ मीन्स जो वर्टाइसेस हैं वो आपस में कनेक्ट होनी चाहिए विथ एजेस, तो उसको कहते हैं कनेक्टेड ग्राफ। तो ग्राफ हमने जब पढ़ा था तो लिखा था V, E। दिस इज़ अ ग्राफ जहाँ पर V क्या है, V रिप्रेजेंट कर रहा है वर्टाइसेस एंड E सेट ऑफ एजेस। इसी को अगर मैं T नाम से लिख दूँ तो इसको मैं ट्री कहूँगी, इसको ट्री कहूँगी जब इसमें कनेक्टेड ग्राफ हो लेकिन सर्किट ना हो। सर्किट का मतलब कि एक तरह से लूप नहीं होना चाहिए उसमें। जैसे अगर मैं एग्जांपल देखूँ तो ये एक मैंने वर्टेक्स लिखा V1, यहाँ से दो वर्टेक्स ले लिए V2, V3। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं V2, V3 को, तो ये सर्किट फॉर्म कर जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए ट्री में, इसलिए इसको हम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं विद एन एज। इसको हम इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं, इस तरीके से। तो ये है आपका ट्री। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल मान सकते हैं ट्री का। और ट्री में ध्यान देने वाली ये चीज़ है कि जो रूट वर्टेक्स होता है वो इसका डिग्री होता है 2। डिग्री मीन्स नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड विथ V1। तो एज इसका डिग्री रहता है 2, और जितने भी रिमेनिंग, बाइनरी ट्री की बात कर रही हूँ मैं, और जितने भी रिमेनिंग वर्टाइसेस रहते हैं उनकी डिग्री होती है 3 या 1। तो ये प्रॉपर्टी है बाइनरी ट्री की। सो ये एक ट्री है जिसमें कोई भी लूप नहीं है, लेकिन ये कनेक्टेड ग्राफ है, मींस इसमें हर एक वर्टेक्स कनेक्टेड है, किसी ना किसी दूसरे वर्टेक्स के कनेक्टेड है यूजिंग द एज। तो ये है आपका ट्री की डेफिनेशन। अब जो हम थ्योरम पढ़ रहे हैं, दिस इज़ अ थ्योरम एंड वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ट्री के लिए, कि अगर कोई ट्री है जिसमें वर्टाइसेस n है तो उसकी एजेस कितनी होंगी, n-1 की है। अ ट्री विथ n वर्टाइसेस हैज़ n-1 एज। अगर किसी ट्री में n वर्टेक्स हैं तो उसकी एज कितनी होंगी, n-1। ये बताता है हमें थ्योरम का स्टेटमेंट। अब हमें ये थ्योरम को प्रूफ करना है, ठीक है। सो प्रूफ हम करेंगे इस थ्योरम को यूजिंग द इंडक्शन, मीन्स मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करेंगे। सो मैं प्रूफ लिख रही हूँ। सबसे पहले गिवन लिख लेती हूँ। तो गिवन में हमें एक ट्री दिया है, तो हम मान लेते हैं कि लेट T इज इक्वल्स टू VE बी अ ट्री। ये मैंने ट्री ले लिया जिसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस हैं n। इन दोनों चीज़ों को मैंने एज्यूम कर लिया है, ओके। दो चीज़ें एज्यूम कर लिए, एक ट्री ले लिया और नंबर ऑफ वर्टाइसेस उसके ले लिए n। और हमें शो क्या करना है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस, ठीक है, ये मॉडुलस। एंड शो करना है कि नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी, n-1 होंगी। ये हमें शो करना है। सो प्रूफ में सबसे पहले मैं इंडक्शन का इंडक्शन प्रोसेस से हम इसको प्रूफ करेंगे। सो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ फॉर n इज इक्वल्स टू 1। पहले n इक्वल्स टू 1 के लिए शो करेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। n इक्वल टू 2 के लिए भी दिखा सकते हैं इस तरह से, और मान लेंगे कि ये स्टेटमेंट n लेस देन, मतलब लेस देन n के लिए ये ट्रू है, और हम फिर शो करेंगे कि n के लिए भी ये ट्रू होगी। ये कहलाता है इंडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर मैं n इक्वल टू 1 के लिए पहले टेस्ट कर रही हूँ। तो n इक्वल टू 1 मीन्स एक ही वर्टेक्स है हमारे पास। नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, 1, लाइक दिस।
ये हमारा एक ही वर्टेक्स है। अब इसको ज्वाइन करने के लिए मतलब इसमें हम कितनी एज ड्रॉ कर सकते हैं एक ट्री बनाने के लिए? तो एक भी नहीं, बिकॉज एक ही तरीका है एज बनाने का, सेल्फ लूप। लेकिन ये सर्किट फॉर्म करेगा जो कि ट्री में नहीं होना चाहिए। ट्री की डेफिनेशन कहती है अ ट्री इज़ अ कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सर्किट। इसलिए जो एज वर्टेक्स है हमारा, इसको हम किसी भी एज के थ्रू ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ़ एजेस क्या होंगी हमारी? 0। सो अगर मैं इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 रखूँ तो भी हमें e क्या मिलेगा? 0। दिस मीन्स द गिवन स्टेटमेंट, therefore the given statement is true। इसका मतलब कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इक्वल्स टू 1। अब हम चेक करेंगे फॉर n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 मीन्स नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं? 2। तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस 2 है। तो अगर मैं ड्रॉ करूँ सिंपल, तो यहाँ इस तरीके से ये V1 हो गया, ये V2 हो गया। अब मुझे ट्री फॉर्म करना है तो एक ही वे है इसको ज्वाइन करने का, एक सिंपल एज, क्योंकि इसके अलावा आप ऐसे नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, ये सर्किट फॉर्म हो जाएगा ना। ऐसे सेल्फ लूप बना सकते हैं, तो ये सब पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एक ट्री है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ एजेस कितनी बन रही है हमारी? 1। ये हम पिक्चर के थ्रू चेक कर रहे हैं, लेकिन इस फॉर्मूले में भी ये एप्लीकेबल है। तो ये हम लिखेंगे n अगर मैं 2 रखूँगी तो भी ये E1 देगा। इसका मतलब हैंस the given statement is true for n is equals to 2। 2 के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम चेक करेंगे n इक्वल टू 3 के लिए, तो क्या होगा? 3 n इक्वल्स टू 3 मीन्स नंबर ऑफ वर्टाइसेस 3। तो मैं अगर इनको ड्रॉ करूँ तो इस तरीके से V1 V2 V3। तो इस 3 वर्टाइसेस का ट्री क्या हो सकता है? एक ही पॉसिबिलिटी है, इस तरीके से। या तो आप मतलब इसको रूट मान के इस तरह ज्वाइन करें, मतलब यही हो सकता है कि 2 ही एज ड्रॉ कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ़ एजेस कितनी ड्रॉ हो रही हैं? 2। सो अगर मैं ये इसमें रखूं तो भी ये सेम आपको रिजल्ट देगा। इसका मतलब ये जस्टिफाई कर रहा है ग्राफिकल भी और ये फॉर्मूला भी। देयरफॉर द गिवन statement is true for n equal to 3। तो मैंने अभी n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 के लिए ये थ्योरम का स्टेटमेंट जस्टिफाई करा दिया है। अब मैं एज्यूम करूँगी, let us assume that the statement is true for trees whose number of vertices are less than n। ये मैं एज्यूम कर रही हूँ कि जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है उन सारे ट्रीज़ के लिए जिसमें नंबर ऑफ़ वर्टाइसेस क्या है? लेस देन n है। ओके, सो अब मैं इंडक्शन लगाऊंगी, मींस मैंने लेस देन n तक के लिए ये एज्यूम कर लिया कि ट्रू है स्टेटमेंट। अब मैं n के लिए प्रूव करूंगी। और अगर मैं इसको ही मैथमेटिकल वे में लिखूं तो इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ़ वर्टाइसेस लेस देन n के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू मान ली है मैंने। ठीक है, एज्यूम किया है कि लेस देन n के लिए, मतलब एक तरह से n-1 तक के लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। सो अब हमें प्रूफ किसके लिए करना है? n के लिए। तो मैं ले लेती हूँ लेट अस कंसीडर अ ट्री। एक ट्री लिया हमने जिसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस क्या ले लिए? n। ये तो हमने एज्यूम किया है। ओके, एज्यूम किया है, एजम्पशन है हमारा। तो मैंने एक ट्री लिया जिसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस n है, एंड अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ n वर्टाइसेस को तो ये कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। देखिए, अब मैं परफेक्टली नहीं बता सकती वो ट्री किस तरह का है, लेकिन उसमें n वर्टेक्स है। सो मान लीजिए इस तरह से ये चलता जाएगा n वर्टेक्स के लिए। ये डॉट 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 कर देती हूँ मैं।
इसमें से मैं एक एज उठा रही हूँ जो कि है ई के, ये एज है ई के, मैं इसको उठा रही हूँ और इसमें जो ये वर्टेक्स यूज़ हुए हैं उसका नाम दे रही हूँ वी आई वी जे। ओके, लेट ई के बी एन एज ऑफ अ ट्री। इस ट्री क्या है, ठीक है, ये कौन सा ट्री है, ये आपका वो ट्री है जिसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, एन। इस में नंबर ऑफ वर्टाइसेस एन है। तो ई के बी एन एज ऑफ द ट्री वेयर ई के क्या होगा, वी आई एंड वी जे, इस वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली एज है। ओके, अब हमें ये चीज़ पता है कि अच्छा ये एक थ्योरम है। ओके, यूजिंग द रिजल्ट या यूजिंग द थ्योरम, थ्योरम क्या कहता है, देयर इज़ one and only one edge between the vertices in a tree। मतलब एक ट्री में, किसी भी ट्री में दो वर्टेक्स के बीच में एक ही एज होती है, सिर्फ एक एज होती है। ये एक रिज़ल्ट है थ्योरम का, प्रूव्ड रिज़ल्ट है। तो उसी का अगर मैं यूज़ करूँ, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली एक ही एज है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, इफ़ वी रिमूव द एज, अगर मैं इस एज को रिमूव कर दूँ ई के फ्रॉम अ ट्री टी, अगर मैं इस ट्री से इसको रिमूव कर दूँ तो क्या होगा, ओके तो क्या होगा, ये जो ट्री है ये दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा, या कह लीजिए दो ट्री में डिवाइड हो जाएगा। इफ़ वी रिमूव द एज ई के फ्रॉम अ ट्री, टी विल बी डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स में वो डिवाइड हो जाएगा, या दो ट्रीज़ में कह लीजिए। इसको समझना बहुत आसान है, आप इसको हटा दीजिए। अब बताइए, एक तो ये एक ट्री बन रहा है और ये एक ट्री बन रहा है, इसीलिए मैंने लिखा है कि दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह का कुछ डायग्राम आपके बुक्स में बना होगा इस तरह से। तो वो एक ट्री है, ये भी एक ट्री है। अगर मैं इस एज को रिमूव कर रही हूँ तो दो ट्री बन रहे हैं, दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं उस ट्री के, टी के, यही बताया गया है। वैसे ये सर्कल नहीं है, ये एक तरह से ट्री का फॉर्म है। सो दो ट्रीज़ में डिवाइड हो जाएंगे। अब मैं बात करूँ एजम्पशन की, एजम्पशन का हम यूज़ यहाँ कैसे करेंगे। तो ये जो दो ट्री बने हैं, इन दोनों में नंबर ऑफ़ एजेस क्या होंगी, n से कम होंगी, परफेक्टली n से कम होंगी, क्योंकि इस पूरे ट्री में n एजेस थी, उसमें से मैंने एक रिमूव कर दिया तो n-1 बची, ठीक है। और दो कंपोनेंट्स बने हैं तो दोनों में क्या होगा, नंबर ऑफ़ एजेस क्या होंगी, नंबर ऑफ़ वर्टाइसेस n से कम होंगी। सो एजम्पशन का यूज़ यहाँ मैं करूँगी कि दोनों ही ट्री में n से कम वर्टाइसेस हैं। इसका मतलब कि जो जितने भी नंबर ऑफ़ वर्टाइसेस होंगे उससे एक कम एज होगी, क्योंकि ये थ्योरम को जस्टिफाई करता है। n नंबर ऑफ़ n, अगर नंबर ऑफ़ वर्टाइसेस n से कम है तो थ्योरम जस्टिफाई है। सो मैं यहाँ लिखती हूँ, देयरफॉर ईच कंपोनेंट, या ट्री बोल दीजिए, ईच कंपोनेंट हैज़ लेस देन n वर्टाइसेस, ठीक है। तो दोनों के लिए अगर मैं मान लूँ इसमें n1 वर्टाइसेस हैं, इसमें n2, तो इसमें n1-1 एजेस होंगी, इसमें n2-1 एज होंगी। सो इन टोटल अगर मैं बात करूँ तो n-1 वर्टाइसेस हैं, तो एजेस कितनी हो जाएंगी, n-2, लेस देन n वर्टाइसेस, देयरफॉर ओके। सो बाय assumption it has one less edges, ठीक है, एक कम एजेस होंगी। सो टोटल अगर मैं बात करूँ t माइनस ई के की,
तो इट हैज़ T माइनस ई के हैज़ N माइनस 1 वर्टाइसेस। इसके पास टोटल कितनी वर्टाइसेस है? N माइनस 1। सो दिस इम्प्लाइज T माइनस ई के हैज़ N माइनस 2 एजेस। ये कैसे लिख रहे हैं हम? बाय एजम्पशन। हमने एज्यूम किया था कि n से कम के लिए तो थ्योरम ट्रू है कि n माइनस 1 अगर वर्टेक्स है तो n माइनस 1 एजेस होंगी। और अगर मैं इसमें e के ऐड कर दूँ ट्री में तो कितना हो जाएगा? n माइनस 1। एक एज अगर मैं ऐड कर दूँ ट्री में तो एजेस कितनी हो जाएंगी? n माइनस 1। क्योंकि एजेस इतनी थी, n माइनस 2 थी, इसी में मैंने एक एज जोड़ दी तो n माइनस 1 एजेस बची और ट्री क्या बन गया हमारा? पूरा का पूरा T। सो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है। सो मैंने T क्या लिया था? एक ऐसा ट्री लिया था जिसमें n वर्टाइसेस थी और मैंने शो कर दिया कि उस ट्री में n माइनस 1 एजेस है।